दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि 54 साल की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू सुपर फिट नजर आते हैं। अक्सर वो वीडियो शेयर करते रहते हैं और अपनी फिटनेस दिखाते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया, नदी में तैरने का वीडियो शेयर किया। लेकिन ये वीडियो इस बात को भी दिखाता है कि बॉडी से तो वो सुपर फिट हैं, लेकिन दिमाग से बीमार हो गए हैं। उन्हें इस बात का इलाज कराना चाहिए। दिमाग में राहुल फोबिया की बीमारी घर कर गई है। दिन रात सोते जगते उठते बैठते राहुल गांधी करना अच्छा नहीं लगता। अब नदी में तैरने गए हैं, वहां पर भी तैराकी करते भी राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्या बोला राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए, नदी में तैरने गए हैं तो आराम से प्रकृति की गोद में शांति के साथ तैराकी करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर योगा करना चाहिए ताकि राहुल फोबिया का असर थोड़ा कम हो जाए। लेकिन लगता है कि असर कम होने का नाम नहीं ले रहा। मंत्री महोदय ने तैराकी को लेकर खुद की तारीफ करते हुए राहुल गांधी के साथ तुलना करते हुए क्या बोला, बयान आपको सुनाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी वाले फोबिया से इतने आहत क्यों हैं। फिटनेस को लेकर राहुल गांधी से तुलना को लेकर आखिरकार इतने क्यों हटे मंत्री जी। आपको याद होगा कि स्कूबा डाइविंग के वीडियो सामने आए थे। पहले राहुल गांधी अंडमान निकोबार के समंदर में जाते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं। उसके बाद पब्लिक उनकी खूब तारीफ करती है कि क्या कमाल की फिटनेस है 56 साल की उम्र में। उसके बाद किरण रिजिजू पीछे पीछे जाते, कुछ दिन बाद उनका भी स्कूबा डाइविंग का वीडियो सामने आता है। लेकिन वो चूंकि ट्रेंड स्कूबा डाइवर नहीं है तो वो इंपैक्ट नहीं था मंत्री महोदय का। पब्लिक ने ट्रोल कर दिया कि राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उनसे कहीं बेहतर खिलाड़ी हैं, ऐसा पब्लिक ने माना। तो उस बात को लेकर लगता है कि मंत्री महोदय आहत हो गए। आज अरुणाचल प्रदेश की नदी में तैरने के कुछ वीडियो पब्लिक को दिखाए हैं और राहुल गांधी पर क्या बोला है, जिसके बाद कांग्रेस का जवाब भी सामने आया है। कांग्रेस का जवाब भी आपको दिखाएंगे। पहले मंत्री जी का वीडियो आप देखिए और फिर राहुल गांधी पर क्या बोलते वो भी आपको सुनाएंगे। ये मंत्री महोदय ने छलांग लगाई, नदी का बहाव भी ठीक ठाक है, तो बहुत अच्छी फिटनेस का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं किरण रिजिजू। 54 साल की उम्र में नदी के बहाव में ऐसी तैराकी करना, एक ट्रेंड तैराकी ऐसा कर सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि नदी में तैरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन क्या कुछ देर तैरने के बाद, कुछ ट्रिक दिखाने के बाद क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए जो मंत्री जी ने बोला। कुल मिलाकर 1.5 मिनट का ये वीडियो शेयर किया है किरण रिजिजू ने। तो वीडियो बहुत शानदार है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप यहां बैठे बैठे भी सोच सकते काश हम भी वहां पर इस वक्त मजे कर रहे होते। बहुत कम लोगों को प्रकृति के बीच ऐसे जाने का मौका मिलता है, जो लोग महानगरों में रहते हैं या जिनके राज्य में, जिनके पास में ऐसे एरिया नहीं है। तो मंत्री जी अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इस प्रकृति की गोद में वो पले हैं, तो इनका सौभाग्य आप मान सकते हैं। तो मंत्री महोदय ये वीडियो शेयर करते हुए क्या कहते हैं कि इस तरह गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है। बहुत सारे लोग नदी में ऐसे डूब जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की नदियां विशाल हैं और बहुत ज्यादा गहरी हैं। इसके बाद अगले पोस्ट में वो क्या दिखाते हैं, एक और वीडियो शेयर करते हैं, ये आप देखिए। ये शायद कैमरे का दूसरा एंगल है, तो अलग अलग एंगल से शायद मंत्री महोदय ने वीडियो बनवाए थे। तो बहुत अच्छा फोटोशूट कराया है किरण रिजिजू ने। इसके बाद एक फोटो शेयर करते हैं किरण रिजिजू, ये देखिए आप। तो यहां पर शायद अपने बाइसेप्स भी दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी फिटनेस है। इस फोटो का यही मतलब निकलता है 24 साल की उम्र में ऐसी फिटनेस बनाए रखना बहुत मोटिवेशन का काम है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सुपर फिट है मोदी सरकार में मंत्री। लेकिन दिमाग में थोड़ा राहुल फोबिया पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये फोटो दिखाते हुए राहुल गांधी पर क्या बोला, तैराकी के वीडियो और फोटो शेयर करते हुए किरण रिजिजू राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए आगे क्या कहते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की तेज बहाव वाली नदियों में तैरना पुल या यमुना जैसी नदियों में तैरने जैसा है। लेकिन ऐसी तेज बहाव वाली नदियों में तैरते समय हमारा सिर ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं, और शरीर सीधा लेटने की बजाय अपराइट रहना चाहिए, जैसा कि हम तैराकी की प्रतियोगिताओं में करते हैं। मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ, यानी खुद की तारीफ करते हैं। अगले ट्वीट में राहुल गांधी पर आ जाते हैं और कहते हैं, कटाक्ष करते हुए कहते हैं, कई लोग कह सकते हैं कि मैं भी राहुल गांधी जैसा ही कर रहा हूं। हो सकता है कि राहुल जी ऐसी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग लेते हों, लेकिन मेरे लिए तो ये रोजमर्रा की बात है। मैं इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेता, क्योंकि बचपन से ही ये मेरे लिए बच्चों का खेल रहा है।
मेरी जिंदगी रोमांच से भरी है, मैं यहां का खिलाड़ी हूं। तो राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए किरण रिजिजू कहते हैं कि ऐसा तैरने के लिए हो सकता है राहुल गांधी को ट्रेनिंग लेनी पड़े, लेकिन मैं यहां का खिलाड़ी हूं, मैं तो बचपन से ही खिलाड़ी हूं। तो इतनी तारीफ खुद के मुंह से किए जा रहे हैं। क्या 54 साल की उम्र में ऐसी आत्ममुक्ता अच्छी लगती है? ठीक है, आप सुपर फिट हैं, आप प्रेरणा देने के लिए औरों को, युवाओं को, या फिर जो 40 पार के लोग हैं, 50 पार के लोग हैं, ये दिखाने के लिए कि फिटनेस बरकरार रखनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे वीडियो शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर बात में राहुल गांधी को घुसा देना। अब राहुल गांधी ने तो आपको नीचा दिखाया नहीं था, पब्लिक तो कुछ भी बोलती है, पब्लिक तो राहुल गांधी को भी कुछ भी बोलती है। तो क्या आपको ऐसे राहुल गांधी के साथ खुद की तुलना करनी चाहिए? क्या ऐसे नेता विपक्ष पर तैरते वक्त भी कटाक्ष करना चाहिए? संसद में नोकझोंक होती है, सामान्य बात है, लेकिन फिटनेस को लेकर भी नेता विपक्ष का मजाक उड़ाना कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूं, मैं तो ये खिलाड़ी हूं, वो खिलाड़ी हूं, ऐसी बातें मजाक बना देती हैं। इसे लेकर पब्लिक क्या कहती है, एक आध बार कमेंट बॉक्स भी चेक करना चाहिए। पब्लिक कहती है, भाई साहब बिना राहुल गांधी का नाम लिए अपना नॉर्मल रूटीन भी फॉलो नहीं कर सकते आप लोग। इसके बाद पब्लिक कहती है, आगे पब्लिक मजे लेते हुए कहती है, एक कैबिनेट मिनिस्टर को भी ये लिखना पड़ रहा है, ये कैसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, राहुल गांधी ने सच में इन लोगों को पागल कर दिया है। इसके बाद पब्लिक कहती है, राहुल गांधी बोले थे मैं इन सबको पागल कर दूंगा, असर दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक राहुल गांधी का वो बयान याद दिलाती है जिस प्रोग्राम में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गले पड़ने का मजाक उड़ाया था, उसमें यह भी दावा किया था कि मैं इन सबको पागल कर दूंगा। एंड वी कैन ड्राइव देम क्रेजी, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके अलग अलग कारण है, उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। तो पब्लिक कहती है कि राहुल गांधी ने जो बोला था लगता है कि उसका असर हो गया है, इसीलिए मंत्री तैरते वक्त भी राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस का जवाब भी सामने आया है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी क्या कहते हैं किरण रिजिजू को जवाब देते हुए, ये पोस्ट उन्होंने किया है और पीएम मोदी के मगरमच्छ वाली कहानी भी याद दिलाई है। श्रीनिवास बीवी क्या कहते हैं, शायद ये कहानी भी आपने ही गढ़ी थी कि मोदी जी बचपन में मगरमच्छ के साथ खेलते थे, क्योंकि ये सारा बचपन से ही बच्चों का खेल प्लस मैं यहां का खिलाड़ी हूं, ये वाला नाटक भी ठीक वैसा ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइव मास्टर हैं, तुम यहां नदी किनारे ऐसे पोज दे रहे हो जैसे मोदी जी तुम्हें मेडल देने वाले हों। आगे वो कहते हैं कि आप इस तालाब में ही रहो। तो कांग्रेस वाले भी नदी को तालाब बताते हुए मंत्री महोदय को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हैं। एक बार फिर मंत्री किरण रिजिजू इस बात को लेकर ट्रोल हो गए हैं, पहले से ही ट्रोलिंग से आहत थे, यहां पर राहुल गांधी को मेंशन करना लगता है कि उन्हें भारी पड़ गया। कमेंट बॉक्स में तारीफ की बजाय राहुल फोबिया को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।